ज़रा तसव्वुर करें आप तन्हा एक जंगल में हों, बारिश हो रही हो, हर तरफ अंधेरा, सिर्फ परिंदों की आवाज़ हो और अचानक ज़मीन आपके नीचे खुलती है और एक ऐसी दुनिया की तरफ जो कभी किसी ने नहीं देखी। ये कोई अफसाना नहीं, ये है सॉन टोंग, दुनिया की सबसे बड़ी कार। और इसे दरियाफ्त किया एक आम सा किसान जो सिर्फ बारिश से बचना चाहता था। ये कहानी शुरू होती है 1991 में। वियतनाम के सूबे में एक नौजवान किसान होकान रोज़मर्रा ज़िंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। होकान मामूल के मुताबिक जंगल में शिकार के लिए निकला था। ये इलाका जंगली जानवरों और पहाड़ी पौधों से भरा हुआ था जो अक्सर मुकामी लोग खाने या बेचने के लिए जमा करते थे। इसी दौरान अचानक शदीद बारिश होने लगी, बिजली कड़क रही थी, हवा खौफनाक हो चुकी थी। होकान को पनाह की तलाश थी और वो एक पहाड़ के नीचे एक गहरे सुराख में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया, नीचे कहीं से पानी गिरने की आवाज़ आई, लेकिन अंधेरा इतना शदीद था कि वो ज़्यादा अंदर तक न जा सका। इसे लगा ये कि आम दरार है और वो अगले दिन वापस लौट आया। इसने अपने गांव वालों को ये बात बताई, लेकिन ना तो वो खुद वापस इस जगह को ढूंढ पाया और ना ही किसी को यकीन आया। ये राज बरसों तक छुपा रहा। 2007 में बरतानिया की एक टीम ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन वियतनाम आई। इन्होंने मकामी लोगों से सुना कि कहीं एक पुरस्कार गार है और इन्हें होकान का जिक्र मिला और वो इससे मिले। होकान ने कोशिश की, कई बार जंगल के मुख्तलिफ रास्ते छापने बिल आकर 2009 में वो इसी मकाम तक दोबारा जा पहुंचा जहां इसने बरसों पहले पनाह ली थी। जब माहिरीन अंदर दाखिल हुए तो वो दंग रहे। यह कोई आम गार न थी, ये सॉन टोंग थी, दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गार। ये गार तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी और कुछ हिस्सों में 200 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची थी। इतनी कि इसमें न्यूयॉर्क की 40 इमारत भी समा सके और एक वक्त में 777 जहाज भी खड़े किए जा सके। ये गार किसी सुरंग जैसी नहीं, एक मुकम्मल वादी है जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई है। सॉन टोंग के अंदर एक मुकम्मल इकोसिस्टम पाया जाता है। यहाँ दरख्त, पौधे, जंगली जानवर, हत्ता के बादल भी बनते हैं। ये ज़मीन के नीचे एक मुकम्मल दुनिया है। गार की छत में दरारें हैं जिनसे सूरज की रोशनी छिनकर दाखिल होती है। यही रोशनी अंदर के दरख्तों को जिंदा रखती है। यहाँ दरख्त 50 मीटर तक लंबे सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो कहीं से सूरज की किरण ले सकें। सॉन टोंग का अपना बादल, अपनी बारिश और अपने जंगलात हैं। इसके अंदर एक छोटा सा दरिया भी बहता है जिसमें तैरना नामुमकिन है। आज सॉन टोंग एक महदूद सियाहती मकाम है। ये कंपनी के हवाले है। कंपनी हर साल कुछ सियाहों को लेकर जाती है। साल सिर्फ चंद 100 अफराद को इसका दौरा करने की इजाज़त है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, 5 दिन का पैदल सफ़र, जंगलों से गुजरना, नदी पार करना और रस्सों के जरिए गार में उतरना पड़ता है। और इससे पहले दुनिया की तीसरी बड़ी गार भी आती है और इस टोंग को महफूज रखने के लिए सख्त कवानीन है। कोई भी यहाँ कुछ नहीं छोड़ सकता, ना कोई चीज़ उठा सकता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया को इस गार की खबर हुई, दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या हम इस जंगल को बचा पाएंगे? होकान अब गरीब किसान नहीं रहा, वो उसको सॉन टोंग का सरकारी गार पकड़ दिया गया और अपने गांव का हीरो निकला। इसने अपनी सादगी से दुनिया को एक ऐसा राज दिया जो लाखों सालों से छुपा हुआ था। साइंसदानों और माहिरीन के मुताबिक ये गार 3 करोड़ साल पुरानी है। आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पहले तेजाबी बारिश हुई और इसी तेजाबी पानी ने ज़मीन के अंदर पत्थरों को तहलील करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सुरंगें बनी और अंदर एक वादी बस गई। इतनी सदियों तक इंसान को इस वादी के मतलब इल्म ना हुआ। कुदरत ने इसे छुपा रखा था, लेकिन 1991 में इसका राज फाश हो गया। ज़मीन ने अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं और शायद अगला राज भी किसी किसान के हाथ ही दरियाफ्त हो। क्या आप सॉन टोंग जानना चाहेंगे? क्या हम बाकी अपनी ज़मीन को जानते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।